लंदन में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, निगरान सेटअप के कयाम और दीगर मामलात पर भी बातचीत। नवाज शरीफ की आइंदा माह वतन वापसी मुतवक्के। साबिक वजीर आजम की लीगल टीम ने भी इंदिया दे दिया। नून लीगी कायद वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ लंदन से दुबई जाएंगे। सऊदी अरब रवानगी भी मुमकिन। MD-IMF से मुलाकात खुशगवार रही। मैनेजिंग डायरेक्टर को बता दिया पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी। अब बोर्ड लेवल मुआहदा हो जाना चाहिए। मामलात खुश असलूबी से तय करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। नून लीग को धोखा नहीं दूंगा, मीसाक मईशत पर दस्तखत के लिए तैयार हूं। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी मुल्क से बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं। कारोबार ही मुश्किलात से निजात का वाहिद रास्ता। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हमें इमदाद की बजाय तिजारत के मौके दिए जाएं। सनतकारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। क्रिकेटर को पार्लियामेंट में चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कहा था, उसे कोई अंदाजा ही नहीं था। उसने कभी कोई काम किया होता तो कुछ पता भी होता। आसिफ जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। आइन को कागज का टुकड़ा समझने वाले आज उसी के पीछे छुप रहे हैं। इनको सियासत तब याद आती है जब जिना हाउस पर हमलावर होते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था। शोहदा की यादगारों पर हमले होंगे तो पीपल्स पार्टी आपका दिफा करने मैदान में नहीं आएगी। पॉलिसी के हवाले से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को हर सूरत कायम रखना है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स के इजरा की यकीन दहानी पर वजीर आजम के शुक्रगुजार। वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमें उनके हाथ मजबूत करने होंगे। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कानून बनने से पहले इस पर स्टे नहीं दिया जा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इस अदालत को नहीं मानता। सीनियर जज ने मौक़िफ़ अपनाया, फैसलों की ताकत गैर जानिबदारी में है। नाइंसाफी पर मबनी फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इंतखाबात केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदाह की गई थी, अब वो मुकदमा तारीख का हिस्सा बन गया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस टोले को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कौमी असम्बली में गरज बरस। पाकिस्तान ने 2 अफगान जंगों में अमेरिका का साथ दिया। कौम आज तक उसकी सजा भुगत रही है। भारत में मुसलमान और दीगर अक़लियतें मोदी की दहशतगर्दी का टारगेट हैं। कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। आलमी बरादरी को नोटिस लेना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में कभी ट्रायल नहीं हो सकता। अगर कोई आम शहरी किसी आर्मी ऑफिशियल से मिलकर रियासत मुखालिफ कुछ करे तो मामला इंतहाई संजीदा होगा। ऐसी सूरत हाल में दोनों में तफरीक नहीं की जा सकती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुराइम का तायुन फौज ने ही करना है। देखना होगा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने किस बुनियाद पर मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स को मुंतकिल किए। कोशिश करेंगे मंगल तक किसी नतीजे पर पहुंच जाए। दरखास्तों पर समात के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिविलियंस की तारीफ क्या होगी? क्या रिटायर्ड आर्मी अफसरान भी सिविलियंस में आएंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। मजीद समात पीर तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने 9 मई के वाकयात पर गिरफ्तारियों की रिपोर्ट जमा करा दी। रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं, मुलजिमों की हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बात फेयर ट्रायल की है। कुछ लोगों के पास अपील का हक होगा और कुछ के पास नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, आप सिर्फ मफरूजे पर कह रहे हैं कि शवाहिद मौजूद नहीं। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स, प्रोसेस बताएं, आर्मी एक्ट का इत्तलाक कैसे होगा।
जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। सूबे में इस्तेहकाम और खुशहाली का ख्वाब हर सूरत शर्मिंदा ताबीर होगा। सीपैक, गवादर पोर्ट और मगरबी रूट समेत दीगर मंसूबे आवाम की जिंदगी बदल देंगे। मरियम नवाज की डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में मुलाकात करने वाले वफ्द से गुफ्तगू। मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली हुई। अगर आम इंतखाबात भी ऐसे ही कराने हैं तो अवाम को धोखा ना दिया जाए। अब करप्शन का राज नहीं चलेगा। पीपी हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है। मुर्तजा वहाब की कामयाबी का नोटिफिकेशन उसके गले का तौक साबित होगा। सिराजुल हक की इस्लामाबाद में गरज बरस। मुल्क में मुआशी इमरजेंसी वाली सूरत हाल नहीं। इलेक्शन अक्टूबर में होते दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। अवाम बिलावल भुट्टो को ही अपना मुस्तकबिल समझते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। महमूद मौलवी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर मुकर्रर। मंशूर कमेटी के इजलास में ज़रई शोबे की तरक्की और सनती पहिया तेज करने के हवाले से तजावीज़ पर गौर। मुल्क में पहली बार तमाम तबकात की उमंगों का तर्जुमान मंशूर जारी किया जाएगा। मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान का शुरका से खिताब। पानी इलाकों में कहर की गर्मी, शहरी बिलबिला उठे। रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। शॉर्टफॉल 6765 मेगावाट तक पहुंच गया। 10 से 12 घंटे बिजली गायब, आवाम परेशान। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। 25 जून से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। प्री मानसून बारिशों के दौरान तेज हवाएं चलने का इम्कान। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मुल्क के शिमाली इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। ग्लेशियर्स फटने का खदशा। विशाल वैली, गांचे और स्कर्दू के नदी नालों में दोगयानी। सूरत हाल बरकरार रहने पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब और पानी का बहाव 3.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। ईद में एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी। कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी ना हो सकी। मंडियों में रश, कीमतें आसमान पर। व्यापारियों और गाहकों में भाव ताव। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी नामुमकिन बना दी। शहरियों का शिकवा।